ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ये चौड़े रोड का क्या मतलब हुआ? आप कहाँ रहे, यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं। अच्छा, स्कूल के जी हाँ हाँ। ये लगने से तकलीफ है या आराम है? ये तकलीफ है, कसम तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं अजवा के पास। आप मेरे पीछे देखेंगे मिल्लत नगर का जो दूसरा रास्ता जो यहाँ से जाने वाला है। मसला ये है यहाँ पर कि अभी कुछ ही दिनों पहले आप यहाँ देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पर ना ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, ये खंबे यहाँ पर लगाए गए हैं। अब इस खंबे को लगाने के बाद यहाँ पर विवाद पे विवाद होता नज़र आ रहा है। कई लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि आखिर ये यहाँ पर किसकी परमिशन से लगा। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने नगर पालिका में और पुलिस वालों के पास इसकी कंप्लेंट भी दी है। तो नगर पालिका से उनको ये आश्वासन दिया गया है कि 1 से 2 दिन में इसको निकालकर हटा दिया जाएगा यहाँ से। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अंदर जो सोसाइटी है उन लोगों की ये कंप्लेन आती है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर रात में अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है तो वो पार्क की जाती हैं, लोग यहाँ पर खड़े होकर आते हैं, मतलब लोग वहाँ पर अंदर जाकर सिगरेट पीते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। तो क्या उसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि अगर रात में गाड़ियाँ पार्क हो रही है तो हम यहाँ पर बैरिकेड लगा दें। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर ये देखा गया है कि नगर पालिका जो होती है वो अगर कोई चीज़ उखाड़नी है या किसी चीज़ को तोड़ना है तो नगर पालिका बहुत जल्दी कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये खंबे लगाकर आज तकरीबन कुछ दिन तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस खंबे को निकाला नहीं गया। ऑब्जेक्शन लेने वालों का कहना ये है कि ये एक रास्ता ये है और एक रास्ता हमारे पास आगे है यहाँ से आने जाने के लिए। अगर खुदा न खास्ता आग लग गई या कोई और चीज़ किसी को कोई और इमरजेंसी हो गई तो कैसे जाएंगे। तो हमने उनसे कहा कि एक रास्ता तो वहाँ पर है, तो आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वहाँ से जा सकती है। लेकिन उनका कहना ऐसे कि वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि शादी के हॉल वहाँ पर हैं, तो कैसा होता है कि शादियाँ जब होती हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक रहती है, तो प्रॉब्लम होता है, तो गाड़ियाँ जो है तो यहीं से पास होती हैं। इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र और दक्खन मुस्लिम सेवा संघ के वार्ड नंबर 2 के प्रेसिडेंट अनीस शेख साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो इसको लेकर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अनीस भाई कि ये जो यहाँ पर रास्ते पर ये जो खंभे लगाए गए हैं, इसको खंभा कह लीजिए या बैरिकेड, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहते हैं? हमने इसके लिए एक कार्रवाई की है और दूसरी बात ये है कि हमने ट्रैफिक पुलिस में इसके लिए एक अर्जी लगाया है और भिवंडी महानगर पालिका में आयुक्त के पास में हमने इसकी अर्जी लगाया है। और हमने अर्जी लगाया था परसों, आज उनका रिजल्ट देखने को मिला है। जितने भी महानगर पालिका के पदाधिकारी थे, जो साहब लोग थे, वो आए थे हमारे पास में, मुझे फ़ोन किया गया था, मैं आया था स्पॉट पे, उनको दिखाया, वो देखे और उसके बाद में वो हमारे को ये आश्वासन दिए है कि अनीस भाई हमारे लिए 2 दिन आप कोऑपरेट कीजिए, हम आपको पीर के दिन यहाँ से ये निकाल के देंगे। और एक्चुअली जिन्होंने भी ये लगाया है, हमको ये सुनने में आ रहा है कि कोई कमेटी ये लगाई है, तो उस कमेटी के पास में इसका कोई परमिशन नहीं है। तो वो लोग में से कोई अभी सामने आया है कि कौन लगाया है? जी नहीं, उनमें से कोई भी सामने नहीं आया है। और एक बात यहाँ पर देखा जाए कि हर साल यहाँ पर गणपति विसर्जन होता है जी, SR के पास जी। तो इसके वजह से उसमें दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, यहाँ पे जैसे अभी चौंद्रा गांव है या बिनार गांव है, यहाँ के जितने हमारे हिंदू भाई हैं, उनको हर साल यहाँ पर विसर्जन करने के लिए आना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि 1.5 दिन का गणपति हो रिक्शा में आ जाता है, 5 दिन का गणपति हो छोटे गाड़ी में आ जाता है, और जो 10 दिन का गणपति होता है वो तो बड़े गाड़ी में आता है। तो जाहिर सी बात है, जब 10 दिन का गणपति आएगा तो यहाँ से जाएगा कहाँ से? उनके लिए भी हमारे को तकलीफ़ है, वो हिंदू भाइयों के लिए भी। और दूसरी बात तो मैं खुला ये बोलता हूँ, ये DP रोड है, इनका उनके पास में कोई परमिशन नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये यहाँ पर क्यों लगाया गया? मैं खुला बोल रहा हूँ ना आपको, उनकी दादागिरी है ये। दादागिरी मीन्स कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा कि यहाँ पर ये लगाते हैं तो बड़ी गाड़ियाँ अंदर ना आए या छोटी गाड़ियाँ अंदर आए, ऐसा कुछ तो भी उनका ध्यान होगा। ये जवाब आप उनसे लो
कि उन्होंने यहाँ क्यों लगाया है। उन्होंने यहाँ पे लगाया है तो ये तकलीफ हमको है। नगर पालिका ने सिर्फ आपको यहाँ पे हटाने का आश्वासन दिया है कि जो लगाया उसके ऊपर कार्रवाई करने का किया? जी, उन्होंने खुला खुला हमारे को ये आश्वासन दिया है कि पीर तक के हम ये टाइम ले रहे हैं उनसे कि ये हटना भी चाहिए और जिन्होंने ये गाड़ा है उनको सीसीटीवी फुटेज के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। ऐसा ये देखने में आया है कि अभी तक ये जो अंदर सोसाइटी है जी सोसाइटी में से किसी ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हुए दिखा नहीं अभी तक। जी जी आप जी ही ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर, ऐसा क्यों? एक मैं खुली बात बोलता हूँ आपको, ये जो है ना डीपी रास्ता है और ये रास्ता हमारे सीधा एरिया को जोड़ता है। जो एरिया फरीद बाग है, अपना अमीना बाग है, नज़ीर कंपाउंड है या बारकिया कंपाउंड है, और हमारे को अगर वहाँ पर खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाए या बिल्डिंगें गिर जाए तो हमारे लिए गाड़ी आने के लिए बड़ी एक ये रास्ता है और दूसरा मामू वांझे वाला। तो इस रास्ते को बंद करने के बाद में अगर मामू वांझे का रास्ता भी चालू रहता है तो वहाँ पे महीने में 2 से 3 शादियाँ होती है, और आप जब देखोगे कि वहाँ पे शादियाँ होती है ना तो वहाँ पर बाइक भी जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। और उसी कारण अगर वहाँ पर कुछ होता है, एरिया में सलन एरिया है, अगर वहाँ पे कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बराबर, लेकिन देखा ये जाता है कि चाहे वो एम्बुलेंस हो या जी फायर ब्रिगेड हो, जी गाड़ी जब आएगी तो वहीं से जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर से आएगी, यहाँ से तो जी गाड़ी आएगी नहीं। जी 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 तो वैसे भी तो उनके पास वही एक रास्ता है जी। और एक मैं आपको आज का ही एक रुझान देता हूँ। कल हमारे मोहल्ले में मैयत हुई जिसमें से औरंगाबाद से हमारे कुछ मेहमान आए। आपको मैं फ़ोटो डालता हूँ, औरंगाबाद से कुछ मेहमान आए तो उनको आने के लिए यही रास्ता है। तो यहाँ पे बैरिकेडिंग करने के बाद में जब उन्होंने गाड़ी डाला है तो उनकी गाड़ी के ऊपर पे खरोच लगाए, उनकी गाड़ी के ऊपर खरोच लगाए। तो औरंगाबाद हो या इधर से जो हमारे मेहमान आगवारे आते हैं तो उनको यही रास्ता मिलता है आने के लिए। ठीक है सर। अक्सर ये देखा गया है कि नगर पालिका है जी किसी इलीगल चीज़ पे अगर कार्रवाई करने पे आती है जी तो तोड़ने में उखाड़ने में नंबर 1 है, लेकिन जी। इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या कहेंगे इसको? उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। हाँ, हम लोगों ने जाके उनसे मिला है। आयुक्त सर ने हमारे लिए पूरी आश्वासन हमारे को दिया है। जितने अधिकारी है वो सब अधिकारी यहाँ पर आए हैं, देखे या चेक किए 2:30 बजे के टाइम पे। उन्होंने हमारे को बोला अनिल भाई हमको 2 दिन का टाइम दो, पीर के दिन आपको ये उखड़ के मिलेगा। ओके, और अगर नहीं उखाड़े पीर के दिन तो फिर? तो हम खुद लोग आके उखाड़ेंगे इसको। जी, हमने उनका सम्मान करते हुए, हमने महानगर पालिका का सम्मान करते हुए उनकी बात माना है, उनकी बात को रखा है। उन्होंने हमको साफ साफ कहा है जिन्होंने भी ये काम किया है सीसीटीवी फुटेज के दरमियान उनके घर तक जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। अनिश भाई, एक आखिरी सवाल ये कि शहर में सिर्फ यही एक नहीं और दूसरी भी कई सारी समस्या जी जी। तो सिर्फ यही एक समस्या क्यों? आप दूसरी समस्या पे आवाज़ नहीं उठाते, ऐसा क्यों? एक बैरिकेड पे आपने आवाज़ उठाई जी। देखा जाए तो गटर की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है, पानी जी। की प्रॉब्लम है, और भी जी। बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। उस पर कब आवाज़ उठाएंगे? देखिए, आज जैसे आपने ये बोला है कि ये बैरिकेड है, ठीक है, ये हमको भी पता है कि हमारे सलन एरिया में रास्ता जा रहा है। वैसे ही एक शांति नगर पे, जैसे सोहेल भाई ने इसके पहले मेरे से पूछा था कि शांति नगर वाला एक जगात नाके के सामने लगा हुआ है और एक शांति नगर के सामने लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ स्कूल के बसें ख़राब हुई थी तो उनको वहाँ से वो तोड़ने लगाए, उस चीज़ को निकालने लगाए। तो कहीं ना कहीं आदमी तो करने को कर लेता है, बाद में भुगतान हमको ही करना पड़ता है इसका। क्या कहेंगे भाई, जो यहाँ पर ये रास्ते जो गाड़ी रास्ते में जो खंभे लगाए गए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो खंभा लगाया गया है ये बिल्कुल रॉन्ग है, इधर नहीं लगाना चाहिए। हमारा एरिया है, आज के नहीं तो कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है या एम्बुलेंस लगेगी तो कहाँ से रास्ता आएगा? या अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, हमारी माल की गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? अगर कुछ होता है खुदा ना खास्ता को, उसका जिम्मेदार कौन? ये जिस किसी ने भी लगाया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसके बाद एफआईआर होना चाहिए। मालूम पड़ा है कि ये क्यों लगाया गया? ये सोसाइटी वालों ने लगाया है, अभी उनको क्या तकलीफ है उनसे आप पूछिए। जो हमको तकलीफ थी हमने आपको बताया। सुनने में ऐसा आया था कि उनका कहना ऐसा कि यहाँ पर रात में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है तो पार्क होती है, इसीलिए इसको लगाया गया। ठीक है ना, तो इसके लिए भी एक होता है उबैद भाई कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क होती है या यहाँ पर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप अपनी सोसाइटी की जिम्मेदारी ले रहे हो तो उनको वहाँ पे 2 पुलिस वाले रखो या कुछ भी ऐसा आपका साधन आप बना के रखो। हम आपको तो आते नहीं है बोलने को कभी कि आपकी सोसाइटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा तो कभी हमने नहीं किया है ना साहब। तो आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते हो, ये हमारा हक है। यहाँ से 4 व्हीलर भी पास नहीं हो रही है तो आदमी गाड़ी लेके कहाँ से जाएगा? एक्चुअल में क्या है ना
ये भिवंडी का पॉश एरिया, ये भिवंडी का थोड़ा पॉश एरिया कहलाता है और इससे लग के स्लम झोपड़पट्टी है। तो ये जो बैरिकेडिंग है ना, ये कहीं ना कहीं एक डिवाइड और पार्टीशन की तरफ जा रहा है। आप देखिए रोड साफ़ करने की जो मशीन है वो आपको यहाँ से अक्सा कॉलेज से शालीना हाइट तक दिखेगी। उसके आगे स्लम एरिया है, वहाँ पे आपको ये सब नहीं दिखाई देगा। ये एक पार्टीशन की तरफ जा रहा है, यानी सोसाइटी वालों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है और एरिया वालों पे फोकस नहीं है। उसका सीधा मतलब ये है कि आज बैरिकेडिंग यहाँ हुई है, कल शालीना हाइट पे हो जाएगी। मतलब एक क्लियर बॉर्डर हो जाएगा, झोपड़पट्टी वाले वो साइड, सोसाइटी वाले वो साइड। ये हम लोग नहीं चाहते। वोट लेने टाइम तो नेताजी तो ये नहीं बोलते कि सोसाइटी वाले नहीं, वोट तो सबको सबका प्यारा है ना भाई। नेताजी से ये सवाल हम लोग भी करेंगे ना, क्या आज बैरिकेडिंग यहाँ हुई, कल शालीना पे होगी, नेक्स्ट टाइम वो मस्तान चौक है वहाँ पे हो जाएगी। भाई ये एरिया के लोग इधर रहो। जब पानी की ज़रूरत नहीं थी, रिवीरा पाम के पास पानी नहीं था, ये पूरी सोसाइटी के पास पानी नहीं था, पानी लेने के लिए एरिया तक आए, पूरा नल लगा दिए। जितनी सोसाइटियों में जितना भी पानी का कनेक्शन है सब उधर से आ रहा था, एरिया वालों ने रुकवाए और वो मोटर लग जाती तो फिर एरिया में पानी नहीं आता था भाई। तो यहाँ इनके लिए अलग से लाइन नहीं दी गई? उनके लिए अलग से लाइन अभी लिए है नहीं लिए वो उनको पता है, लेकिन अभी हमारे एरिया से तो नहीं जा रही है, वो हम लोगों ने रुकवा दिए थे कानूनी तरीके से। गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ये चौड़े रोड का क्या मतलब हुआ? आप कहाँ रहे, यहीं पे रहते हैं आप? नहीं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं। जी हाँ हाँ। ये लगने से तकलीफ है या आराम है? ये तकलीफ है, तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है ना। हाँ, कम से एटलीस्ट एक थोड़ा सा चौड़ा करो कम से कम, कि एक ट्रक तो निकले कम से कम, कि वो अगर लोगों का सामान भी आता है जैसे बिल्डिंगों का। बोल रहे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको हटाने की बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, हटाना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। नगर पालिका ने जो कहा है कि सोमवार के दिन वो जो बैरिकेड वहाँ पर लगा है उसको निकाल देंगे, अगर नहीं निकाले तो फिर क्या होगा? जैसे आज हमारे को नगर पालिका ने आके आश्वासन दिया है कि आप अपना आंदोलन पीछे हटाइए, हम पीर के दिन आपको बोलते हैं कि हम निकाल देंगे इसको। अगर वो नहीं निकालते तो हम सोमवार के दिन आकर के फिर से हमारा आंदोलन यहाँ पर जारी रखेंगे। ये इस रास्ते पर ये जो खंबे आप देख रहे हैं लगे हुए, ये किसने लगाया? यहाँ की सोसाइटी ने मिलकर लगाया कि यहाँ के नेताओं ने मिलकर लगाया या फिर किसी और ने लगाया? किसने लगाया अभी तक तो ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया है कि इसको निकाला जाएगा। अब देखना ये है कि ये कब तक निकलता है और इस पर कब तक कार्रवाई होती है।